नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल भक्ति रसधार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आमतौर पर लोग जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, माता उसकी सभी कष्टों को हर लेती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रत्येक वर्ष में 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली प्रकट नवरात्रि चैत्र मास में आती है एवं दूसरी प्रकट नवरात्रि अश्विन मास में आती है। इसी प्रकार से पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में आती है एवं दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं और गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना की जाती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र को तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए खास माना गया है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से आपको कई प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि कब से शुरू होने वाली है, घट स्थापना व कलश स्थापना का मुहूर्त कब से है, किस दिन व्रत का पारायण व हवन होगा, यह सब संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता के 10 स्वरूपों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में जिन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है वो निम्न है: माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त 11 जुलाई 2021 रविवार को प्रातः 5:31 से प्रारंभ होकर 7:43 तक रहेगा। यह अवधि कुल 2 घंटे और 16 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:59 से शुरू होकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें, पूजा की थाल सजाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं एवं नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ मंचोपचार पूजा करें। 9 दिन तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। गुप्त नवरात्रि में सरसों के तेल से दिया जलाकर ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं, जैसे पूड़ी, चना, हलवा आदि। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें, माता की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं।
गुप्त नवरात्रि का व्रत करने वाले को कड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस दौरान गलत कार्यों से दूर रहकर पूजा अर्चना करें। गुप्त नवरात्रि में किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए और पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्रि पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वही तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्द ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त की जा सकती हैं।